जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में फिजिकल हो गया था, केमिकल हो गया था। थर्ड पार्ट जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। यूरिन को हम लोग जो नेकेड आई से नहीं दिखता हो उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग दिखते हैं। यूरिन में उसमें हम लोग WBC, RBC, एपिथेलियल सेल्स ये सब देखते हैं, कास्ट देखते हैं, क्रिस्टल देखते हैं। ये सब की आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया था। केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग ग्लूकोज देख लिए थे, प्रोटीन का टेस्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, ईरोबाइलिनोजन, ऑकल्ट ब्लड, ये सब की पूरी डिटेल, इंट्रोडक्शन, मेथड नेम, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, सब चीज़ हम लोग डिटेल कर लिए थे। आज हम लोग डिटेल करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का पहला इंट्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, टीनी, जो नग्न आँखों से नहीं देखे, सूक्ष्म। और स्कोप मीन्स होता है व्यू, टू व्यू, देखना, मतलब सूक्ष्मदर्शी जीवों को देखने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप, और वो करने की विधि को माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसके पर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसमें वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, सेडिमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, pH, ये सब हम लोग देखे थे। ऑर्डर केमिकल एग्जामिनेशन में केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज या शुगर, एल्बुमिन या प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, ईरोबाइलिनोजन, ऑकल्ट ब्लड, ये सब हम लोग देखे थे। काइल भी है, लेकिन काइल को बहुत छोटा, रेयर है, बता देंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में हम लोग देखेंगे आज ये चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन। द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हेल्प इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन का क्या चीज़ में हेल्प करता है, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन, पहचानने और उसका विवरण करने में, ऑफ रेनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एलिमेंट्स। यूरिनरी ट्रैक्ट एलिमेंट्स का मतलब ये किडनी हो गया, ये किडनी है, और ये यूरेटर है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है। तो यहाँ से लेके और यूरेथ्रा तक, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के रास्ते को हम लोग UTI। इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस समय माइक्रोस्कोपी करना ज़रूरी होता है, या रेनल प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम हो जाए। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा तक। एंड सिस्टेमिक डिजीज, या सिस्टेमिक कोई और भी डिजीज हो जाए, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑफ यूरिन करते हैं। माइक्रोस्कोपी कोरिलेशन टेस्ट है। अगर ऑकल्ट ब्लड आप देख लिए, केमिकल से कर लिए, तो उसमें भी देख लीजिए RBC तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोपी में है। माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स का मतलब जो माइक्रोस्कोप, उसी का हम लोग जांच करना है। माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला अगर हम लोग उस कैटेगरी में बांटें तो एक होता है ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स, और एक होता है नॉन ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शरीर के अंदर बॉडी बनाती है खुद, जैसे सेल में एरिथ्रोसाइट्स या RBC, रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रो उसका दूसरा, एरिथ्र मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल। ल्यूकोसाइट या WBC या पस सेल, मवाद वाला सेल। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका है, और ये होता है लाल रक्त कणिका है। ल्यूकोसाइट कह लीजिए, या वाइट ब्लड सेल WBC कह लीजिए, या पस सेल कह लीजिए। एपिथेलियल सेल्स, ये सब आएंगी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स है। ये हमारे शरीर में बनती हैं, और ये नॉर्मल यूरिन में नहीं आना चाहिए। अगर ये आती हैं तो UTI, इन्फेक्शन को इंडिकेशन कर रही है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट को, किडनी में प्रॉब्लम, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम, यूरेटर में प्रॉब्लम, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम, मूत्राशय में प्रॉब्लम, मूत्रमार्ग में प्रॉब्लम, मूत्रवाहिनी में प्रॉब्लम, या वृक्क में प्रॉब्लम। ये सब में प्रॉब्लम इंडिकेट कौन करता है, ये अगर यूरिन में ये तीनों चीज़ सेल आ रही हैं, बॉडी की सेल, कोशिकाएं। नॉन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो हमारे बॉडी में बनती नहीं है, लेकिन कोई चीज़ हम लोग इंटेक करते हैं, उसके वजह से वो डिपॉजिट होने लगे, जमा होने लगे, जैसे क्रिस्टल्स जैसे स्पाइनच होता है,
पालक होता है, बादाम का छिलका होता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें टमाटर का छिलका है या टमाटर में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये जल में जल्दी घुलते नहीं हैं, तो क्या होने लगेंगे, ये क्रिस्टल हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगे। वो भी कहाँ, किडनी वाले एरिया में, किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, यहाँ पर कहीं पर ये डिपॉजिट होने लगे। वो क्या रूप लगेगा, स्टोन का, कैलकुलाई का, कैलकुलस का, पत्थरी बन जाता है। तो ये क्रिस्टल की वजह से, ये बॉडी में इंटेक्ट कोई चीज़ खाते हैं ज़्यादा, उसके वजह से। कास्ट भी ज़्यादा जो प्रोटीन इंटेक करता है, ये कास्ट एक प्रोटीन ही, टाइम हॉर्स फुल प्रोटीन ही है, जिलेटिन प्रोटीन है, उसके वजह से बनता है। ये स्पेसिफिक ग्रेनुलर कास्ट एक होता है, अगर वो यूरिन में आने लगे तो आपका किडनी फेलियर हो सकता है। ऑर्गेनिज्म भी यूरिन में, अगर माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स जब हम लोग माइक्रोस्कोप कर रहे थे, यूरिन भी, ऑर्गेनिज्म भी, जीव भी आते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव, जैसे बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ईस्ट सेल भी पाए जाते हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पत्ति कहीं बाहर से आए हैं ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स में आगे हम बताएंगे कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ अगर पाया जा रहा है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम कर रहा है। ये चीज़ पाया जा रहा है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है या किडनी में स्टोन वगैरह की बात करेगा। दूसरा होता है क्रिस्टल्स इन यूरिन। यूरिन में क्रिस्टल अगर आने लगे, माइक्रोस्कोपी जब हम लोग करते हैं और क्रिस्टल आने लगता है तो क्या होता है, क्रिस्टल क्या चीज़ का बना रहता है, सिलिका का, मेड अप ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं और तो ज़्यादा चांस होता है स्टोन बनने का, ठीक है। सिलिका और कैल्शियम का ये बना हुआ क्रिस्टल होता है। इंक्रीज बढ़ जाता है इन किडनी स्टोन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेडिकेशन ऐसा आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं जो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, सिलिका ज़्यादा हो, उस समय क्रिस्टल बढ़ के आएगा। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आप जो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा टमाटर, बहुत ज़्यादा पालक का साग आप लोग खा रहे हैं और वो मेटाबॉलिज्म उसका सही से नहीं हो पा रहा और डिपॉजिट हो रहा है, तो उस समय क्रिस्टल ज़्यादा बढ़ के आएगा या किडनी स्टोन बना देता है क्रिस्टल। क्रिस्टल प्रेजेंट इन एसिडिक यूरिन। क्रिस्टल दो प्रकार के पीएच हम लोग का, या तो नॉर्मल यूरिन का पीएच एसिडिक होता है और अगर एबनॉर्मल वो हो जाए तो एल्कलाइन। बहुत देर तक यूरिन को रख देते हैं तो वो एल्कलाइन क्षारीय हो जाता है। तो क्रिस्टल जो अगर एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं जिसका पीएच 7 से कम हो, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, एमॉर्फस यूरेट्स, सिस्टीन क्रिस्टल्स, हिपेरिक एसिड क्रिस्टल, टायरोसिन क्रिस्टल, ये एसिडिक यूरिन में पाए जाते हैं, ये एल्कलाइन में नहीं पाए जाए। एल्कलाइन में कौन पाया जाएगा, क्रिस्टल प्रेजेंट इन एल्कलाइन यूरिन। एल्कलाइन क्षारीय यूरिन में जो पीएच जिसका 7 से ऊपर है उसमें एमॉर्फस फॉस्फेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स और ट्रिपल फॉस्फेट्स, ये सब स्टोन करते हैं। सब क्या करते हैं, कैलकुलाई या स्टोन्स करते हैं। ये एल्कलाइन में पाए जाएंगे और ये एसिडिक यूरिन में पाए जाएंगे। तीसरा जो होता है वो कास्ट होता है, फॉर्म्ड इन ल्यूमेन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ जिलेटिन ऑफ टाइम हॉर्सफुल म्यूकोप्रोटीन। हम बताए थे कि नॉर्मल यूरिन में यही एक ऐसा प्रोटीन है, प्रोटीन वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, जो नॉर्मल यूरिन में भी सिक्रीट होता है, टाइम हॉर्सफुल म्यूकोप्रोटीन ये होता है। और जिलेटिन भी एक तरह से प्रोटीन ही है। तो ये बनता कहाँ है, फॉर्म्ड इन ल्यूमेन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। अगर मान लीजिए किडनी है, ये किडनी है, एक किडनी की बात कर लिए, तो यहाँ पर जब रेनल ट्यूब्यूल्स इसकी होती हैं, जो ये बताए थे वोमेंस कैप्सूल बहुत बार बता चुके हैं, ये रेनल ट्यूब्यूल्स है। इसी रेनल ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन मतलब क्या होता है, ये एरिया, अंदर का एरिया। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ है अंदर की खोखली चीज़, क्या हो गई, ल्यूमेन इसको कहते हैं। तो उसी रेनल ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में ये बनता है। और क्यों बनता है, डिपॉजिट, जमने की वजह से, इकट्ठा होने के, डिपोजिशन ऑफ जिलेटिन प्रोटीन की, जो टाइम हॉर्सफुल म्यूकोप्रोटीन की जिलेटिन नाम की प्रोटीन होती है। तो ये कास्ट किसके वजह से बनता है, जिलेटिन नाम के प्रोटीन, जो टाइम हॉर्सफुल म्यूकोप्रोटीन के जमा होने से रेनल ट्यूब्यूल्स में ये कास्ट बनते हैं। इंक्रीज इन रेनल डिजीज, ये किडनी वाले बीमारी में बढ़ जाते हैं, ठीक है।
ये अगर इनकी बात करें कास्ट की तो ये दो प्रकार के होती हैं, नॉन सेलुलर और सेलुलर। तो हम लोग पहले नॉन सेलुलर की बात कर लें, नाम से ही पता चल रहा है नॉन सेलुलर का मतलब इसमें कोशिकाएं सेल नहीं रहेंगी, ये कोई केमिकल्स रहेगा, कोई प्रोटीन्स रहेगा। और सेलुलर का मतलब ये सेलुलर सेल होंगी। तो कौन सी सेल, ये पहले इसी को देख लेते हैं। सेलुलर कास्ट, रेड ब्लड सेल से जो कास्ट बन जाए उसको रेड सेल कास्ट, वाइट सेल कास्ट और एपिथेलियल सेल कास्ट, ये तीनों क्या हैं यहाँ बताए थे, ये तीनों हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं और ये यूरिन इन्फेक्शन में बढ़ जाती हैं। तो कास्ट में भी ये कास्ट भी एक प्रकार है। ये सेलुलर कास्ट जो होती है वो रेड सेल कास्ट, वाइट सेल कास्ट एंड एपिथेलियल सेल कास्ट। नॉन सेलुलर, इसमें कोशिकाएं नहीं रहेंगी। जैसे ग्रैनुलर कास्ट, ये स्पेसिफिक किडनी डिजीज के लिए या किडनी फेलियोर के लिए जिस पेशेंट में किडनी की प्रॉब्लम होती है उसमें ग्रैनुलर कास्ट ऐसे आने लगता है। आगे हम पूरा जब कास्ट पढ़ाएंगे ऐसे होता है, ये कास्ट होता है ग्रैनुलर का, ग्रैनुलर मीन्स दानेदार। ये कास्ट ऐसे माइक्रोस्कोपी जब कीजिएगा तो ऐसे दिखाई देगा, ये जिलेटिन नाम प्रोटीन की बनी हुई ग्रैनुलर कास्ट होती है। और ये स्पेसिफिक किडनी डिजीज में या किडनी फेलियर वाले पेशेंट में यूरिन में आने लगती है। हाइलाइन कास्ट, वैक्सी कास्ट और फैटी कास्ट, नाम से ही वैक्स जैसा रहेगा, फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उसके। हाइलाइन कास्ट और ग्रैनुलर कास्ट ये होता है, इसमें कोई सेल नहीं है, ये आप खाए उसके वजह से, इंटेक जो की उसके वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और ये सेल हमारी बॉडी के सेल ही कास्ट बना लेंगी, रेड सेल कास्ट, वाइट सेल कास्ट एंड एपिथेलियल कास्ट, जिसको हम लोग सेलुलर कास्ट, कोशिकीय कास्ट और अकोशिकीय कास्ट कहते हैं। चौथा यूरिन में पाया जाता है, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसको नग्न आँखों से आप लोग देखिएगा या सेंट्रीफ्यूज आप कर लीजिएगा और देखना चाहिएगा तो नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको स्टैंड करना पड़ेगा, या तो यूरिन रूटीन का आप कल्चर लगा दीजिए इन्फेक्शन वाले पेशेंट में, या नहीं भी और कल्चर में ग्रोथ आ जाए पेट्री डिश में, जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स में कल्चर लगाते हैं, मैकॉन्की में लगाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मैकॉन्की में हम लोग लगा करके 12 से 48 घंटा या 24 घंटा के लिए छोड़ देते, उसमें छोटा छोटा गुलाबी जैसा हो जाता है तो इक्वलाई है। फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसको स्टैन करते हैं हम लोग ग्राम स्टैन से। क्यों ग्राम स्टैन करते हैं? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम लोग करते हैं। आगे हम लोग डिटेल करेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जब पढ़ाएंगे स्टैनिंग मेथड तब। तो ऑर्गेनिज्म में अगर आ रहे हैं, जैसे जीव, सूक्ष्मदर्शी जीव में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया बाई स्टैन करके, रंग करके, कलर दे करके, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, क्लेप्सेला, स्यूडोमोनास, ये सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनका इन्फेक्शन हमारे यूरिन में हो जाए या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाए, किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, किडनी से लेके यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग तक इन्फेक्शन ये ग्रोथ करने लगते हैं। नॉर्मली ये सब एसिडिक यूरिन में ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं। अगर एल्कलाइन आ जाए तो ये ख़त्म हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर साहब लोग एल्कलाइनर पिलाते हैं कि इसका जो पावर है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ये जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस जो पस में ज़्यादा पाई जाती है, घाव मवाद में ज़्यादा पाई जाती हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करती है। पैरासाइट्स जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ट्रोफोजोइट्स होते हैं जो वेजाइना योनि में इन्फेक्शन कर देते हैं, या एंट्रोवियस वर्मिक्यूलरिस ओवा इसका पाया जाता है, या सिस्टोसोमा हिमेटोबियम ओवम पाया जाता है। ये सब पैरासाइट्स परजीवी भी पाए जाते हैं यूरिन में, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बैक्टीरिया भी देख सकते हैं हम लोग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कास्ट हम लोग नॉन सेलुलर और सेलुलर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल हम लोग एसिडिक यूरिन में कौन से क्रिस्टल आ रहे हैं और एल्कलाइन यूरिन में कौन से क्रिस्टल आ रही है, ये सब पूरा डिटेल एक एक करके वीडियो अलग अलग रहेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट इन यूरिन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल इन यूरिन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग वीडियो, छोटी छोटी वीडियो हम बना देंगे उसके लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता ही दिए, इंट्रोडक्शन में ही उसको कर दिए थे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि अगर माइक्रोस्कोपी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स ये सब आ रही हैं तो इन्फेक्शन को बता रहा है। आरबीसी आ रहा है तो हिमेचुरिया को बता रहा है।
क्योंकि हम यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, हम जब ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी, एपिथेलियल सेल, अलग अलग हम वीडियो इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें पूरा हम लोग डिटेल करेंगे। मतलब कि मोटा मोटी यही करना है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन को कोरिलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वो इन्फेक्शन को ही वजह से पस सेल अगर यूरिन में ज़्यादा आ जाए, वाइट ब्लड सेल, तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ग्रेनुलर कास्ट अगर आ जाता है तो वो किडनी फेलियर को इंडिकेशन करता है। क्रिस्टल्स बहुत सारे आ रहे हैं तो वो किडनी स्टोन को या कैलकुलाई को इंडिकेट कर रहा है कि हो गया है पथरी, ये सब चीज़ें हैं। ब्लड अगर आरबीसी आ रहा है तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट बढ़ गया उसमें, या ऑब्स्ट्रक्शन कहीं गांठ हो गया, पथरी हो गया उसके वजह से, या हिमेचुरिया वाले पेशेंट में आता है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। बहुत सारी मेरी वीडियो थी पिछले और उसमें भी देख लीजिएगा हिमेचुरिया के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को माइक्रोस्कोपिक करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो टेस्ट ट्यूब सब लोग जानते हैं, ग्लास स्लाइड आती है, कांच की स्लाइड आती है, कवर स्लिप उस पर रखने के लिए, ढकने के लिए, पॉस्चर पिपेट बूंद बूंद ड्रॉप के लिए, सेंट्रीफ्यूज जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए, रोटेशन करने के लिए, एक ट्यूब इधर रख दीजिए, एक ट्यूब इधर, और दोनों को बैलेंस करके 5 ml इसमें तो 5 ml इसमें वाटर, इसमें 5 ml अगर यूरिन है तो 5 ml इसमें वाटर रख दीजिए, और उसको 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 2500 RPM पे, ठीक है। तो वो आगे की बात है। तो माइक्रोस्कोप की और सेंट्रीफ्यूज ये सब की रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल इसका क्या है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। द माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हम बताएं बहुत सारा, कास्ट है, क्रिस्टल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल, ईस्ट सेल, ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये सब द माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन में माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। इसको कलेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज करके रोटेशन वाली करने वाली मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम रोटेट कर देंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग दूसरे टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं, और भी जैसे केमिकल टेस्ट करने के लिए रख लेते हैं, और जो नीचे जो डिपॉजिट बचा रहता है, सेडिमेंट जो रहता है, जो डिपॉजिट रहता है, उसी से हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं, न कि ऊपर वाले से। ऊपर वाले से हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो यही बात है। ए स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेडिमेंट्स या डिपॉजिट इज एग्जामिन्ड बाय मेकिंग ए कवर स्लिप प्रिपरेशन अंडर माइक्रोस्कोप। एक छोटी सी बूंद सेडिमेंट्स की या डिपॉजिट की एग्जामिन की जाती है कवर स्लिप प्रिपरेशन बना करके अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर। एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उस पर एक बूंद हम लोग ड्रॉप, ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी, जो नए हैं उसके लिए बता रहा है। एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उस पर सेंट्रीफ्यूज करके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग दूसरे टेस्ट ट्यूब में रख लें, नीचे वाला डिपॉजिट है उसका एक बूंद हम लोग ले करके, एक कवर स्लिप आता है, ये कवर स्लिप है, और इस कवर स्लिप को हम लोग उस पर रख देंगे, और फिर हम लोग माइक्रोस्कोप पर ले जा कर के उसको माइक्रोस्कोपिक करेंगे। स्पेसिमेन या सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल इसका कैसे लिया जाता है, तो ऐसे नॉर्मल लेबोरेटरी की जांच हो, ब्लड जांच हो या यूरिन जांच हो, सबका अगर मॉर्निंग का यूरिन या मॉर्निंग का ब्लड रहता है तो बेटर रहता है। मॉर्निंग के यूरिन लेने का मतलब ये है कि यूरिन कंसनट्रेटेड थोड़ा हो जाता है, और जो भी रात भर हम सोए हैं, जो भी हम लोग खाना खाए हैं या जो भी मेटाबॉलिज्म हुआ है वो यूरिन में छन करके इकट्ठा हुआ रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। और जब हम लोग थोड़ा सा पेशाब को हल्का गिरने देते हैं, बीच वाला पेशाब लिया जाता है, हल्का पहले निकल ना जाने दीजिए, उसके बाद आपको यूरिन पोर्ट दिया जाता है, उसमें आप यूरिन करते हैं, तो मिड स्ट्रीम यूरिन उसको कहते हैं। और वो फ्रेशली यूरिन होना चाहिए, फ्रेशली वाइडेड मिड स्ट्रीम मॉर्निंग यूरिन, सुबह के यूरिन, और बीच वाला होना चाहिए। टेस्ट शुड बी डन विद इन 2 आवर। अगर आपको केमिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 2 घंटा, 1 से 2 ही घंटा में कर लेनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि अगर यूरिन आए तो 15 से 20 मिनट, विद इन 15 मिनट के अंदर आप जांच सब कर लीजिए, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। उससे क्या हो जाता है कि pH बढ़ जाएगा, आरबीसी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, रिपोर्टिंग सही नहीं आता है, ठीक है। शुगर अगर है तो शुगर रिड्यूज हो जाएगा, रिड्यूज मतलब ख़त्म होने लगेगा। अगर उस समय जांच कीजिएगा तो यूरिन में शुगर कम आएगा। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। मिक्स द यूरिन, जो पॉट में यूरिन पेशेंट दिया उसको मिक्स बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। एंड ऐड 3 to 5 ml इन टेस्ट ट्यूब, और उसमें 3 से 5 ml टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेना है, या यूरिन लिखना होगा, ले लेते हैं।
तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूज द टेस्ट ट्यूब एट 2500 RPM 5 फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम लोग 2500 RPM पे हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद सुपरिटेंडेंट इज ट्रांसफ़र इन अनदर टेस्ट ट्यूब, एक जो ऊपर जो सेंट्रीफ्यूज करने के ऊपर वाला जो सुपरिटेंडेंट है उसको एक दूसरे ट्यूब में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और नीचे वाला जो डिपॉजिट होता है एंड डिपॉजिट प्लेस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पर हम लोग एक बूंद हम लोग उसका डिपॉजिट लेते हैं एंड कवर बाई ए थिन कवर स्लिप, उसको हम लोग उस डिपॉजिट को हम लोग उस पर कवर पतली, बहुत पतली, जितना पतला रहेगा उतना अच्छा रिपोर्टिंग आएगा, पतला एक कवर स्लिप हम लोग ढक देते हैं उस डिपॉजिट को। और देन ऑब्जर्व इन लोअर ऑब्जेक्टिव लेंस, लोअर ऑब्जेक्टिव जैसे X10, X20, X100, जैसे आपको ब्लड का जांच करना है तो X100 पर हम लोग करते हैं, जिसको ऑयल इमर्सन लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग को ये लो X10X पे हम लोग को देखना है इन डिम लाइट, पहले हल्का हम लोग लाइट पे करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, कंडेंसर को, वो नीचे रहता है, माइक्रोस्कोप जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। एंड आफ्टर, और उसके बाद एंड एडजस्ट लाइट को भी एडजस्ट कम ज़्यादा किया जाता है फॉर RBC, WBC, कास्ट, क्रिस्टल ऑर्गेनिज्म को, मतलब माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स को जानने के लिए। रिजल्ट हम लोग कैसे देते हैं, रिजल्ट गिवन इन, रिजल्ट दिया जाता है इनमें हाई पर फील्ड के हिसाब से। मान लीजिए अगर माइक्रोस्कोपी आप किए और एक माइक्रोस्कोपी किए और यहाँ पर 2 WBC दिखा या 3 दिखा तो हम लोग लिखेंगे, फिर एक माइक्रोस्कोपी किए वहाँ भी 2 WBC दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, तो हम लोग रिपोर्टिंग कर देंगे। एवरेज एक है 2 से 3 सेल्स मिला हम लोग को पर HPF, हाई पर फील्ड में, एक फील्ड को हम लोग हाई पर फील्ड कहेंगे, हाई पर फील्ड में इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग बहुत सारा की चीज़ है, लेकिन 3 मेन है, उसको लिख दिए यहीं पे। WBC या पस सेल या ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, यूरिन में पस सेल, इसको दूसरा नाम कर दो। 2 से 3 अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिक में रिपोर्टिंग में लिख करके आ रहा है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। RBC या एरिथ्रोसाइट्स अगर 5 सेल से भी, यहाँ लेस देन 3 ही लिखे हैं, इसको 5 भी आप कर सकते हैं। 3 से 5 सेल के नीचे आ रहा है, लेस देन मीन्स उससे कम, एक फील्ड में रिपोर्टिंग में लिख रहा है 3 to 5 सेल्स RBC सेल्स प्रेजेंट, RBC लिख देगा और उसके आगे लिख देगा डैश दिया बराबर का चिन्ह, इक्वल का सिंबल दे करके ये लिख देगा 2 to 3 सेल्स पर HPF। RBC भी नॉर्मल है, 3 to 4 भी नॉर्मल ही माना जाएगा। एपिथेलियल सेल्स खास करके जो वेजाइनल इन्फेक्शन वाले या UTI में ज़्यादातर के फीमेल में बहुत ज़्यादा आता है, ये 3 to 5 सेल्स अगर एक HPF में आ रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो ल्यूकोसाइट्स होगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, और केमिकल से भी हम लोग स्ट्रिप से भी बता देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी नीयत को साफ़ रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, देश हित में कोई बात कीजिए, अगल बगल साफ़ सफाई रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट है स्केलेटल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, एनाटॉमिकल टर्म्स का, और ये तो बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी का, LFT KFT सब की प्ले लिस्ट है बनी हुई, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।